हरे कृष्ण साथियों, सवाल दिया हुआ है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स वेयर द ग्राफ 57x माइनस 19y इक्वल टू 399 कट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, तो सवाल बहुत ही आसान है। हमसे पूछा जा रहा है कि कोऑर्डिनेट एक्सिस पर, है ना, जिस बिंदु पर ये जो है ग्राफ कट कर रहा है उस बिंदु का हमको कोऑर्डिनेट निकालना है। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेंगे, है ना। कोऑर्डिनेट एक्सिस उस एक्सिस को कहते हैं जहाँ पे दो लाइन जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है ना, और जिस बिंदु पे वो मिलते हैं उस बिंदु को हम ओरिजिन कहते हैं। ठीक है, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है उसको एक्स एक्सिस कहते हैं और जो वर्टिकल लाइन होता है उसको वाई एक्सिस का नाम देते हैं। ठीक है, और इसका जो बिंदु होता है, इसका जो कोऑर्डिनेट होता है वो 0 और 0 होता है। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस को हम रेफरेंस के तौर पर लेते हैं। ठीक है, तो किसी इस स्पेस में किसी भी बिंदु का अगर हमको पता लगाना है तो हम इस ओरिजिन के सापेक्ष में उस बिंदु का पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर सवाल के माध्यम से बात करें तो अगर एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस के किसी भी बिंदु के लिए वाई का मान 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी एक्स का मान होगा वो रखेंगे। मान लेते हैं कि एक्स का मान 2 है तो वाई का मान हमेशा 0 होगा। अगर एक्स का मान 3 है तो वाई का मान हमेशा 0 होगा। ठीक है, तो वाई जो है वो वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल डिस्टेंस है। ठीक है, वो वर्टिकल ऊपर जाएगा या फिर वर्टिकल नीचे जाएगा। इधर ये पॉजिटिव में एक्स जाएगा या फिर निगेटिव में एक्स जाएगा। ठीक है, और उसी तरीके से वाई एक्सिस के लिए एक्स का मान 0 होता है। ठीक है, तो जब भी हम कोऑर्डिनेट पता करते हैं दोस्तों वो एक्स और वाई के फॉर्म में होता है। तो एक्स जो होता है वो हॉरिजॉन्टल में चला हुआ डिस्टेंस होता है और वाई जो होता है वो वर्टिकल में चला हुआ डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर मान लेते हैं कि ये वाई 2 है, ठीक है, वाई में चला हुआ डिस्टेंस 2 है, तो एक्स तो यहाँ पर 0 रहेगा और वाई 2 हो जाएगा। उसी तरीके से अगर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 3 है तो ये एक्स का मान इस पॉइंट के लिए 0 हो जाएगा और वाई का मान 3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम बिंदु निकालते हैं। तो अगर कोई लाइन जो है, ये लाइन का इक्वेशन है, इक्वेशन को हम यहाँ पर रीराइट करते हैं। 57x माइनस 19y इक्वल टू 399 दिया हुआ है। और इक्वेशन जो स्ट्रेट लाइन का जो जनरल फॉर्म होता है दोस्तों वो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में होता है। ये जनरल फॉर्म हो गया, नहीं तो वो स्लोप इंटरसेप्ट के फॉर्म में होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहाँ पे c जो होता है वो y इंटरसेप्ट होता है। ठीक है, और ये जो m जो होता है वो स्लोप होता है। स्लोप मतलब इंक्लिनेशन विथ एक्स एक्सिस। अगर कोई लाइन ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, मान लेते हैं कि ये x और y एक्सिस है, और अगर कोई लाइन यहाँ से ऐसे क्रॉस कर रहा है, ठीक है, तो ये जो x एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा दोस्तों वही हमारा इंक्लिनेशन होगा। तो ये x एक्सिस के पैरेलल में यहाँ से एक लाइन खींचेंगे और यहाँ से हम थीटा निकालेंगे, तो ये जो होता है वो स्लोप होता है और वो m इक्वल टू होता है tan थीटा के बराबर। ठीक है, अगर इस लाइन का इक्वेशन यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स x2 y2 है और यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट है वो x1 y1 है, तो m बराबर tan थीटा बराबर हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो खैर, तो ये एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जिससे कि सवाल पूछे जाते हैं, स्लोप निकालने का या फिर डिस्टेंस निकालने का, कि दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर डिस्टेंस है तो वो कैसे निकालेंगे। अगर ये लाइन है और ये लाइन है, ठीक है, तो इसका भी स्लोप m होगा और इसका भी स्लोप वही होगा जो इसका होगा, पैरेलल लाइन है। ठीक है, तो पैरेलल लाइन का मतलब है कि x एक्सिस के साथ जो है वो सेम एंगल बनाएगा। अगर दो पैरेलल लाइन है यहाँ पे, ठीक है, तो इसका जो x एक्सिस के साथ एंगल बनेगा वही इसका x एक्सिस के साथ एंगल बनेगा, जिसके रिस्पेक्ट में क्या हो जाता है कि इसका जो स्लोप होगा वही स्लोप इसका भी होगा। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ द लाइन जो होता है वो y बराबर एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में डिनोट किया जाता है। और अगर इस इक्वेशन का लाइन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वन और दूसरे इक्वेशन का लाइन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टू, चूँकि यहाँ पर जो है स्लोप सेम है इसलिए हमने यहाँ पर mm लिखा है। तो जो पैरेलल का डिस्टेंस हो जाएगा, पैरेलल लाइन के बीच का जो डिस्टेंस होगा d, है ना, वो d इक्वल टू होगा मोड ऑफ
C1 माइनस C2 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, और m निकालने का तरीका हमने आपको बताया कि अगर हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ है y इक्वल टू 6x प्लस 3, तो इसका मतलब है कि ये y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में है, जहाँ पे 6 जो है वो m है और c जो है वहाँ पे 3 है। ठीक है, तो किसी भी इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिखेंगे तो हम आसानी से m का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे डिस्टेंस, पैरेलल का डिस्टेंस, तो हमने यहाँ पर इसलिए बताया क्योंकि ये सवाल जो है आते हैं। ठीक है, तो ये सवाल तो बहुत आसान है, ये सवाल को हम बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं सवाल को कैसे बनाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए कि आपके पास दिया हुआ है कि 57x माइनस 19y इक्वल टू 399। ठीक है, तो आपको बस क्या करना है कि एक कोऑर्डिनेट बनाना है, कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाना है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, ये एक्स में हो गया और ये वाई में हो गया, पॉजिटिव डायरेक्शन में। ठीक है, आप निगेटिव भी बना सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर निगेटिव वाई एक्सिस बना लिया। ठीक है, और इधर से एक्स एक्सिस का निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप देखिए कि अगर पॉइंट यहाँ पे एक्स एक्सिस का कोई पॉइंट निकालना है ना, ये लाइन जो है, ये लाइन जो है वो कट कर रहा है एक्स एक्सिस को या फिर वाई एक्सिस को। ठीक है, तो अगर एक्स एक्सिस को कट करेगा तो यहाँ पर वाई का जो है पॉइंट 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि ये एक्स पर कट कर रहा है तो वाई का यहाँ पे कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। अगर वाई एक्सिस पे ये कट कर रहा है तो इसका मतलब है कि एक्स वहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से हम 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, वाई का मान 0 रख के और यहाँ पर एक्स का मान 0 रख के। ठीक है, तो देखते हैं निकालते हैं क्या होता है। जब हम x बराबर 0 रखेंगे, x बराबर 0 रखेंगे यहाँ पर, तो y का मान कितना आएगा, y का मान आ जाएगा 399 डिवाइडेड बाय माइनस 99। ये कट करेंगे कितना आ जाएगा, 19 दूनी 38 और ये -21। ठीक है दोस्तों, तो y का मान जो है -21 आ गया। अगर हम यहाँ पे y बराबर 0 रखेंगे इस इक्वेशन में, y बराबर 0, तो x का मान कितना आ जाएगा, तो x का मान आ जाएगा 399 डिवाइडेड बाय 57। ठीक है, तो ये 19 से 21 बार में कट जाएगा, 19 तिहाई 57 और ये 7 बार में कट जाएगा। तो आपने देखा कि यहाँ पर हमने आसानी से x और y का मान निकाल लिया। तो यहाँ पर x का मान कितना हो जाएगा, 70, और यहाँ पे y का मान निगेटिव में है दोस्तों, तो हम निगेटिव y एक्सिस की तरफ जाएंगे। इसका मतलब है कि ये पॉइंट कुछ यहाँ पे रहा होगा, है ना, और ये जो होगा पॉइंट ये -21 की डिस्टेंस पे रहा होगा, इसलिए यहाँ पे इसका जो पॉइंट हो जाएगा 0 - 21 हो जाएगा और x का मान 70 हो जाएगा। और इस दोनों को अगर हम मिला देंगे, है ना, इस दोनों को हमने मिला दिया तो हमारा जो लाइन का इक्वेशन मिल जाएगा, और वो लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, 57x - 19y इक्वल टू 399। तो इस तरह से हम सवाल को अटेम्प्ट करते हैं। और हमने इसके रिलेटिव में बेसिक चीज़ें भी आपको बता दी कि अगर 2 पैरेलल लाइन है ना, 2 पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन है और एक ये पैरेलल लाइन है, तो कभी कभी जो है सवाल दिया जाता है कि दोनों के बीच का जो है आपको डिस्टेंस निकालना है। तो अगर y इक्वल टू mx प्लस c1 है और इस लाइन का इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस c2 है, तो जो डिस्टेंस होगा दोस्तों, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा d इक्वल टू, वो होगा मोड ऑफ c1 माइनस c2 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, और m निकालने का तरीका हमने आपको बताया। इस इक्वेशन का m कितना होगा, तो आप देखेंगे कि इसको हम लिख सकते हैं 19y इक्वल टू 57x माइनस 399। ठीक है, और यहाँ से ये कितना हो जाएगा, इसको हम y इक्वल टू mx प्लस सी के फॉर्म में रखेंगे, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 19 तिहाई 57, ये 3x माइनस 19 से इसको भी भाग देंगे तो 3x माइनस 21। तो यहाँ से m का मान हो जाएगा 3 और c का मान जो हो जाएगा वो हो जाएगा -21। ठीक है, तो उसी तरीके से अगर 2 लाइन का इक्वेशन है तो जहाँ पे c1 और c2 डिफरेंस होगा, तो यहाँ से हम c1 माइनस c2 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 प्लस एम स्क्वायर का मान रख के हम डायरेक्टली डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, ये सवाल पूछे जाते हैं इसलिए हमने आपको ये एक्स्ट्रा डोज दिया।
चलिए अब इसी पर एक प्रैक्टिस सवाल है, वो हम देखते हैं कि यहाँ से आपको पूछा जा रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स वेयर ग्राफ कट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, तो आप सबसे पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लें, एक्स और वाई एक्सिस। ठीक है, ये एक्स और वाई एक्सिस बन गए। अब यहाँ पे ये लाइन जो है कट कर रहा है, ये लाइन का इक्वेशन है, जनरल फॉर्म होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, और पॉइंट स्लोप यानी कि स्लोप के फॉर्म में होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है। अब यहाँ से देखेंगे, अगर हमको x पर पॉइंट निकालना है और y पे पॉइंट निकालना है तो सिंपली आपको बताया कि एक बार x बराबर 0 कीजिए और एक बार y बराबर 0 कीजिए। ठीक है, तो जब हम x बराबर 0 करेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा, y इक्वल टू आ जाएगा -12 डिवाइडेड बाय 3 यानी कि -4, और y का मान 0 करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 2। ठीक है, तो आपने देखा कि x पे 2 पॉइंट पे ये लाई कर रहा है, यहाँ पर 2 डिस्टेंस पे लाई कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर x का मान 2 हो जाएगा, लेकिन x एक्सिस पे y का जो पॉइंट होता है, y का जो कोऑर्डिनेट होता है वो 0 होता है। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर देखिए कि y का मान -4 कर रहा है, तो इसका मतलब है कि y जो है निगेटिव में गया है -4 पे। ठीक है, ये हो जाएगा -1, ये -2, ये -3 और ये -4, और यहाँ से देख जाए ये जाएगा 1 2, ये 1 और ये 2, तो ये y में -4 डिस्टेंस कवर किया है। तो y का मान यहाँ पे 0, तो x का कितना हो जाएगा y एक्सिस पे 0 पॉइंट, और y का कितना हो जाएगा -4। ठीक है, अब इस दोनों पॉइंट को हम आपस में मिला देंगे, इस दोनों पॉइंट को हम आपस में मिला देंगे। ठीक है, तो यहाँ से ये मेरा इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा दोस्तों वो कितना हो जाएगा, 0 -4 है ना, और 2 0, x पे 2 0, और ये x पे x का कोऑर्डिनेट और ये y का कोऑर्डिनेट हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस दोनों को पॉइंट को कर देंगे तो हमारा जो है आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। तो अगर आपके पास बेसिक नॉलेज है, अगर आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं, तो इस टाइप के सवालों को आप आराम से बना सकते हैं, और इससे थोड़े ऊंचे सवालों को भी, हाई लेवल के सवालों को भी आप बना सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फिर मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।